हेलो स्टूडेंट्स, हमने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज कर लिया। नाउ अब हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज। 2.1 के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2.2 के एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। अब हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस फॉर ईच नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। प्राइम फ्रैक्शन एज ए प्राइम फ्रैक्शन। तो प्राइम फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके प्राइम फैक्टर्स हमें शो करने हैं। किस तरीके से करोगे, 468 फर्स्ट इसका ट्री बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले इसमें डिवाइड होगा किसका, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सेकंड, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे बाय विच वी हैव टू डिवाइड इन दिस नंबर। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ओके, नाउ 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ओके, अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13। ओके, ये आ गया 1। ओके, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए, इसके प्राइम फ्रैक्शंस क्या क्या आ गए। 468 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, देन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 945। अगेन वी हैव टू शो प्राइम फ्रैक्शंस। देन 945 सबसे पहले इसमें डिवाइड हो जाएगा किसका, 3 से। इफ वी डिवाइड बाय 3, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये आ गया। अगेन 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, उसके बाद 0 और 3 5 जा 15। अगेन 3 से हो सकता है ये, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से आप किससे होगा, 4 से भी हो, 5 से। 5 से करेंगे 5 7 जा 35। अगेन 7 और ये क्या आ जाएगा, 1। तो क्या आ गया हमारे पास, 945 इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट 140 अगर हम सॉल्व करें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आएगा, 140 फर्स्ट 2 70, देन 2 अगेन 35, देन 5, देन 7, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ गया। तो हमारे पास 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बस इतना सा करना है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन 25 फोर्थ क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। ओके, देन 20570 इसको हम कर सकते हैं किससे, सबसे पहले से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और ये 0। ओके, देन 2 5, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 2 1 जा 2, 2 0, 2 2 जा 4, उसके बाद 1 7, तो 2 8 जा 16, फिर 1, तो 2 5 जा 10। ये आएगा हमारे पास। ओके, 1 0 2 8 5। अगेन वी कैन डिवाइड इट बाय 5 only, we cannot divide it by 3 because 8 plus 5 13, 13 plus 3 16। तो 3 से डिवाइड नहीं हो तो 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। उसके बाद हमें 2 और 8 एक साथ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में 0। 2 5 2 5 जा 25 और 5 3 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। ये हमारे पास आ गया। अभी क्या ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 + 5 12 13, 7 और 2 और 5। हम इसको कर सकते हैं 11 से करते हैं। 11 से करके चेक कर लो, यहाँ पे 20
5 7 11 11 बन जा 11 9 5 11 8 जा 88 क्या रह गया 15 माइनस 8 7 47 77 तो हमारे पास क्या आ गया 187 देन वी विल डिवाइड बाय अगेन 11 से करेंगे तो क्या 11 बन जा 11 7 7 77 देन लास्ट वी विल डिवाइडेड बाय 70 तो क्या आ जाएगा वन आंसर। तो हमारे पास इसके क्या फैक्टर्स आ गए 25 7 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11 स्क्वायर या फिर ये सब लिख सकते हैं 11 इंटू 70। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जो हम पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं उसको बस हम क्या करेंगे अब इसको करेंगे हम किसके थ्रू एक ट्री के थ्रू हम इसको शो कर देंगे बस। सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट second question 96 and 404 we have to find LCM and HCF. We will find LCM and HCF for 96 and 404 and verify that LCF into LCM is the product of two numbers. तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। सबसे पहले we have to find prime factors of 96 and 404 96 एंड 404 तो प्राइम फैक्टर्स हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 96 का करेंगे तो 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 3 1 इसके बाद 404 202 2 101 उसके बाद 7 3 से नहीं होगा 5 से नहीं होगा 7 से भी नहीं हो पाएगा ये हो जाएगा किससे ये अब इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा 101 क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं क्या 96 में से क्या क्या आ गए 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 into 3 okay and 404 में से 2 into 101 okay so 2 to the power 5 into 3 to the power 1 and 2 to the power 2 and 101 to the power 1 okay now HCF of 96 and 404 उसके लिए हम क्या बनाते हैं टेबल बनाते हैं। क्या टेबल बनाओगे इस तरीके से इसमें HCF क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर तो कॉमन फैक्टर चेक करो इसमें क्या क्या देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पे से 2 3 यहाँ पे नहीं 101 यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है तो कॉमन फैक्टर इज 2। नाउ स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे पावर 5 यहाँ पे पावर 2 तो 2 इज द स्मॉलेस्ट पावर सो HCF इज इक्वल टू 2 to the power 2 यहाँ पे बेस यहाँ पे आएगा 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 ओके। नाउ LCM of 96 and 404 so LCM 96 and 404 क्या आ जाएगा इसके लिए आप फिर से वो क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे हम फिर से इसके लिए टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर यहाँ पे हाईएस्ट पावर ओके यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर और एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर। प्राइम फैक्टर क्या क्या है यहाँ पे 2 3 और 101 2 3 101 हाईएस्ट पावर व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 5 and what is the highest power of 3 1 highest power of 101 1 okay so LCM is
सो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 to the power 5, 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 1 मल्टीप्लाई बाय 101। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 to the power 5 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 into 3 into 101, so 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे into 101, तो 101 96, तो 606 into 909, तो क्या आ जाएगा 9696, तो LCM is 9696। okay, now we have to verify that HCF into LCM is equal to product of two number। तो first to verify क्या करना है हमें, LCM into HCF is equal to, देखो LCM is 9696 multiply by HCF is 4, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 9 4 जा 36, 36 plus 2 38, 3 कैरी, 6 4 जा 24 plus 3 27, 2 कैरी, 9 4 जा 36 plus 2 36 38, ये हमारे पास आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगा हमारे पास 96 मल्टीप्लाई 404, 96 मल्टीप्लाई बाय 404, तो कर लो मल्टीप्लाई, 404 96, 6 4 24, 6 4 24 मल्टीप्लाई बाय 9 4 36, और यहाँ पे भी 36, 4 8 7 8 3 3 8 7 8 4, 3 8 7 8 4, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। नाउ वैल्यू सेम आ गई तो क्या हो जाएगा, सो LCM into HCF is equal to product of two numbers। इस तरीके से हम पूरा करेंगे के बाद हमें क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिलेंगे। सबसे पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया, उसके बाद उसकी पावर फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद HCF फाइंड किया, कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर, LCM फाइंड किया, प्राइम फैक्टर हाईएस्ट पावर, LCM आ गया, उसको टू वेरीफाई, LCM एंड HCF फाइंड कर ले मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फाइंड कर ले मल्टीप्लाई करके। नाउ इफ दिस बोथ आर इक्वल देन LCM into HCF is the product of two numbers। okay, now second part of second question, find LCM and HCF to verify HCF into LCM is equal to product of two numbers। so prime factors of 336 and 54, so 336 and 54 क्या हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स या तो डायरेक्ट कर लो या फिर हम इसको इस तरीके से लिख करके भी हम कर सकते हैं। 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 1 और 3 से करेंगे तो 3 7 और 7 1, देन 54, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 और 3 1, देन 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 into 3 into 7, then 2 into 3 into 3 into 3 is equal to 2 into 3 to the power 3। ये हमारे पास क्या आ गया, प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए। देन सो नाउ HCF of 336 and 54, उसके लिए हमें क्या बनाना है, टेबल में क्या लिखोगे, इधर एक साइड में हमें लिखना है क्या, कॉमन फैक्टर और यहां पे स्मॉलेस्ट पावर,
स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे क्या है, 2 2 दोनों के अंदर है, तो एक तो 2 आ गया, 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी है तो 3 भी आ गया। ओके, देन हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, तो क्या आएगी 1। देन स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 3 1 एंड 3, तो क्या आ जाएगा 1। सो HCF is equal to 2 to the power 1 and 3 to the power 1 is equal to 3 to the 6। ओके, तो हमारे पास ये बात। नाउ LCM ऑफ 3 3 6 एंड 54, यहां पे लिखेंगे क्या, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, यहां पे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ओके, प्राइम फैक्टर इज क्या क्या, प्राइम फैक्टर देखो 2 है, 3 और 7, देयर आर 3 प्राइम फैक्टर, 2 3 7, यहाँ पे 2 3 है तो दो कॉमन, वो आगे 2 3 7। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 देखो, दोनों के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है 4, देन हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन बोथ 3, देन हाईएस्ट पावर 7 1। सो LCM is, so LCM is 2 to the power 4, 2 to the power 4 into 3 to the power 3, 3 to the power 3 into 7 to the power 1, 7, तो 2 16 into यहाँ पर जाएगा क्या 27 into 7। अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 16 into 7 7 जा 49, 4 carry 7 to the 14 plus 4 18। Okay, now we have to multiply 189 into 16, 9 6 are 54, 9 6 are 54, 5 carry 8 6 are 48, 48 plus 5 53, 5 6 1 जा 6 plus 5 11 into 189, 4 12, यहाँ पर जाएगा 0 और ये 3, तो 3024 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया 3024। इफ 3024 एलसीएम, देन वी हैव टू नाउ वेरीफाई, टू वेरीफाई करने हम क्या करेंगे, HCF into LCM, HCF is 6 into LCM is 3024। now we have to multiply, 6 4 जा 24, 2 carry 6 to the 12, 12 plus 2 14, 3 6 3 जा 18। okay, then product of two numbers, product of two numbers क्या है, प्रोडक्ट 3 3 6 and 54, 3 3 6 and 54, so 3 3 6 and 54 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24, 2 कैरी 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 plus 2 14, 1 कैरी 4 3 जा 12, 12 plus 1 13, 6 5 जा 30, 3 कैरी 5 जा 15, 3 18, 1 कैरी 5 3 जा 15 और एक 16, 4 4 11, 6 plus 1 7 और 8 और ये 8 1 8 1 4 4, तो दोनों क्या आ गया हमारे पास सेम। सो HCF into LCM is equal to product of two numbers। इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, there is a circular path around a sport field. Raman takes 18 minutes to complete one round, while Anupriya takes 12 minutes for same. Suppose both of them start from same point and same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at starting point? मतलब एक सर्कुलर फील्ड है, उसके अंदर यहां पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक अनुप्रिया और रमन एंड अनुप्रिया बोथ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, Raman takes 80 minutes to complete one round. Raman takes
18 minutes to complete one round and Anupriya takes 12 minutes to one, मतलब 12 minutes. Anupriya takes 12 minutes, मतलब Raman takes 18 minutes and Anupriya takes 12 minutes. मतलब देखो, मतलब अनुप्रिया इसको कम टाइम में इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रही है और रमन टेक्स 6 मिनट्स लॉन्गर. मतलब इफ अनुप्रिया कंप्लीट्स दिस रिवॉल्यूशन इन 12 मिनट्स देन रमन मस्ट बी समवॉट फ्रॉम हियर. यहीं पे होगा उस टाइम पे रमन को तो 6 मिनट ज्यादा लगेगा, तो 6 मिनट बाद यहां पे पहुंचेगा. तब तक ये जो अनुप्रिया, तब तक जब तक 6 मिनट में रमन यहां पे पहुंचेगा तब तक अनुप्रिया और आगे आ जाएगी. ओके, फिर इस तरीके से उनका रिवॉल्यूशन क्या होता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा. तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि कितनी मिनट के बाद वो दोबारा से इस की पॉइंट पे आके मिल जाएंगे. देखो इसको, तो इसको ये कितने मिनट बाद वो यहां पे आके वापस मिलेंगे. इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो मिनट्स यूज कर रहा है वो और इसके जो मिनट्स यूज कर रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा. सो minutes taken by Raman is equal to 18 and minutes taken by Anupriya is 12 minutes. Okay, so we have to find LCM of 12 minutes and 18 minutes. तो 12 मिनट्स और 18 मिनट्स में हमें देखो कैसे करेंगे. तो 12 का प्राइम फैक्टराइज कर लोगे और 18 का भी प्राइम फैक्टराइज करोगे. 12 2 into 3 और 18 के 2 into 3 into 3. प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या ऐसे में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर. ओके, तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 और 3. 2 and 3. हाईएस्ट पावर ऑफ 2 highest power of 2 and highest power of 3. Then LCM of 12 and 18 is 2 to the power 2 and 3 to the power 2. 4 into 9 36 minutes. 36 minutes. मतलब रमन and Anupriya will meet each other after 36 minutes. ओके, मतलब इन दोनों की जो मिनट्स ले रहे हैं उसका जो एलसीएम आएगा उतने मिनट के बाद वो वापस एक दूसरे पे जाके उस एक ही पॉइंट पे जाके वापस मिलेंगे. मतलब यहाँ पे वापस आकर कितने मिनट बाद मिलेंगे दूसरे दोबारा से, वो 36 मिनट के बाद. तो इस तरह की क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम ये आती है, ये प्रॉब्लम आती है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमें कैसे मालूम चले कि एलसीएम फाइंड करना है या फिर एचसीएफ फाइंड करना है. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड करना सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन को देख करके ये पता लगाना कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर ये सही से हम जज नहीं कर पाए तो हम उसको रॉन्ग कर देंगे. तो देखो, एक तरीका जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनो. उस तरीके को यूज करके तुम कोई से भी क्वेश्चन हो, इस तरीके का कैसा भी क्वेश्चन हो, उसके तुम एलसीएम और एचसीएफ में कभी मिस्टेक करोगे ही नहीं. देखो, क्वेश्चन को पहले तो पढ़ लो. रमन टेक्स 18 minutes and to complete one revolution while Anupriya takes 12 minutes for same. Suppose both them start from same point and same time and go
इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट। देखो जो भी हमें नंबर्स दे रखे होते हैं, जो भी हमें नंबर्स दे, या तो उनका एलसीएम फाइंड होगा या फिर एलसीएम, तो हमें मालूम है, ठीक है। तो देखो जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उसको सोचो कि जो आंसर जो हमारा आएगा, इसको सॉल्व करने पे नंबर को सॉल्व, आंसर जो हमारा आने वाला है, अगर इन दोनों नंबर से अगर वो बड़ा है, इफ our answer is greater than these two numbers, it means LCM. If answer is greater than numbers, then LCM. अगर हमारा आंसर जो आने वाला है अगर इससे बड़ा होगा इन नंबर से, तो वो क्या होगा, एलसीएम हमें फाइंड करना है, सीधी सी बात है। इफ आंसर इज स्मॉलर देन नंबर्स, देन HCF। मतलब जो हमारा अगर आंसर हमें लगता है कि हमारा आंसर जो आएगा वो इससे नंबर से छोटा आएगा, तो वो क्या फाइंड करेंगे हम, HCF। अब देखो इसको देख के कैसे पता करेंगे। There is a circular path around a sport field. Raman takes 18 minutes and to complete one revolution, while Anupriya takes 12 minutes. Same. मतलब देखो रमन टेक्स 18 मिनट्स एंड अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट्स। अब देखो ये पूछा कितने मिनट के बाद वो वापस मिलेंगे, मतलब जितने मिनट वो बाद वो मिलेंगे वो क्या होंगे, इससे तो बड़े ही होगा, वो इससे तो बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि रमन टेक्स 18 मिनट्स में यहां पे आ रहा है और अनुप्रिया 12 मिनट्स में भी यहां पे आ रही है। अब देखो वापस वो इसी पॉइंट पे मिलेंगे, तो 18 में 12 मिनट उन्होंने पहले कवर कर लिया। अब जो भी आगे बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, तो सही ना, टाइम तो टाइम बढ़ेगा, इसका मतलब 18 मिनट्स और 12 मिनट से वो ज्यादा आएगा, 12 मिनट से ज्यादा आएगा, तो हम इसको क्या फाइंड कर लेंगे, एलसीएम। बस ये दोनों अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हो इस तरीके का तो वो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। पता कर लोगे पहले से कि एचसीएम फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। अगर ये पता कर लोगे तो फिर तुम्हें ये सब तो आराम से इजीली कर लोगे। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। मतलब हिंदी के पार्टिसिपेंट कितने हैं, 60, इंग्लिश के कितने हैं, 84 एंड मैथमेटिक्स के कितने हैं, 108 रेस्पेक्टिवली। इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर सिटिंग, इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, मतलब सेम सब्जेक्ट के इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं किसमें, रूम्स के अंदर, इन ईच रूम, देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमें क्या बताना है, लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमें ये पता करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड। वो कैसे पता करेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या अगर आंसर हमारा क्या हो, कम आए, आंसर हमारा क्या हो, कम आए, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं तो वो क्या होगा, कम आएगा तो एचसीएफ फाइंड करोगे, ज्यादा आना चाहिए तो एलसीएम फाइंड करोगे। अब देखो हमें नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रूम्स हम कब फाइंड करेंगे, जब हमारे पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और हमें ये मालूम चल जाए कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास पता है 60, 84 एंड 108। और अगर हमें एक रूम में बैठने वाले स्टूडेंट्स मालूम चल जाए, इफ वी फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन ए वन रूम, देन वी कैन फाइंड नंबर ऑफ रूम्स। मतलब अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव टू सिट इन वन रूम, मतलब कि वन रूम में हम कितने स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं, वो हमें अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है। तो अगर वो हमें फाइंड करना है तो देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट 60, 84 एंड 108, इसका हम फाइंड करते हैं कि एलसीएम फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स है 60, 84 एंड 108। अब देखो हमें ये फाइंड करना है कि हमें एक रूम में कितने स्टूडेंट्स बिठाने हैं। अब देखो एक रूम में स्टूडेंट बिठा लो, सारे तो बिठा नहीं सकते ना, हमें क्या हो, जितने हमें नंबर्स दे रखे हैं उससे हमें कम ही स्टूडेंट्स बिठा पाएंगे हम एक रूम के अंदर, कम बिठा पाएंगे। आंसर क्या आना चाहिए, इससे हमारे पास कम आना चाहिए, कम आना चाहिए तो हमारे पास एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम, ईच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। एचसीएफ फाइंड कर लो।
60, प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 60, 84 एंड 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 30, फिर 2 इंटू 15, फिर 3 इंटू 5। 2 से करेंगे तो 4, 42, फिर 2 से करेंगे तो 2 इंटू 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 इंटू 7, देन 2 से करेंगे तो 2 इंटू 54, फिर 2 से करेंगे तो 2 इंटू 27, ओके, देन 3 इंटू 3 इंटू 3। जब देखो चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 54, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। हमारे पास क्या है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 1 इंटू 5 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। नाउ HCF फाइंड करने के लिए HCF ऑफ 60, 84 एंड 108, 60, 84 एंड 108, देखो हमें क्या करना है HCF, तो सबसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेंगे हम, कॉमन फैक्टर यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर ले, स्मॉलेस्ट पावर अगर हम लेंगे तो पहले कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन क्या 2 2 2 तीनों में आ रहा है, 2 2 कॉमन हो गया, 3 3 3 यहाँ भी तीनों में 3 भी कॉमन हो गया। अब देखो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, 5 नहीं है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब बस हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गए 2 and 3। नाउ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 इज 2, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 3 1, सो HCF इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। मतलब हमें एक रूम में कितने स्टूडेंट बिठा सकते हैं हम, we can sit only 12 students in each room, okay। Now number of rooms required, total students divided by number of students in each room, नंबर टोटल स्टूडेंट देखो कितने अब हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60, 84 एंड 108, 60 प्लस 84 प्लस 108, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच वो कितने आए 12, तो यहां पे 1 लिख लो, सो वी कैन सेट 12 students in each room, so यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो पहले, तो 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 252 अपॉन 12, डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 12 2 जा 24, 1 2 12 बन जा 12, तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 21, हमारा आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का इस तरीके से लैंग्वेज के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, हमें फाइंड करना होगा कि HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है, तो इन क्वेश्चंस के हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें HCF फाइंड करना है या LCM। आई एम गारंटीड किसी भी क्वेश्चन में तुम लोग नहीं अटकोगे अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। तो हमें बस यह चेक करना है कि जो आने वाला जो आंसर होगा वो अगर दिए हुए नंबर से अगर बड़ा होना चाहिए तो वो क्या, अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा LCM फाइंड करना है, और अगर आंसर अगर गिवन नंबर से छोटा होना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा HCF फाइंड करना है। इसके अंदर देखो हमें ये पता करना था, नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करना था हमें, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हमें पता कब चलेंगे, जब हमें ये मालूम चल जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो तो हमें मालूम चल जाएगा।
और हमें ये मालूम चल जाए कि एक रूम में हम कितने स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं, तो हम बाय द यूनिटरी मेथड हम क्या करें, यूनिटरी मेथड ये बाय द यूनिटरी मेथड वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स। बट हमें टोटल स्टूडेंट्स हमें मालूम है, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम मालूम नहीं है। तो वो हमने कैसे किया, अगर इसके थ्रू HCF हमने फाइंड किया। HCF क्यों फाइंड किया, हमने सोचा क्या सोचा कि 60, 84 और 108 इसके इतने जो स्टूडेंट्स अगर उसको हम रूम्स में बिठाएंगे तो एक रूम्स में हमें क्या करना है, कम स्टूडेंट बिठा पाएंगे, सारे स्टूडेंट एक रूम में नहीं बिठा सकते। इसका मतलब हमें जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इससे गिवन नंबर से छोटा होगा। हमने क्या फाइंड कर लिया, HCF फाइंड कर लिया। इसी तरीके के इस हमारे बुक के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही है। तो मैं एक बहुत सारे क्वेश्चन का 10 to 15 क्वेश्चन का एक PDF बना करके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से तुम उसको डाउनलोड कर लेना और उस तरीके के क्वेश्चंस को जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट से मुझे पूछना अगर कोई किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसमें 4th क्वेश्चन नहीं कर पाया। 4th क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना है, क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि थर्ड क्वेश्चन सेम ही है जो अभी तक हमने जो 2nd क्वेश्चन किया था। ओके, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए वो क्वेश्चन को हमें सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके।